कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ बिना कहे सब चीज़ हो जाता है। मैं भूल गई कि मैं अदा सिंह हूँ। आप इतनी छोटी सी लेकिन बातें कितनी कमाल की करती है। मेरा एक था कि मैं विलन का रोल करूं। उस मोमेंट पे हम पूरी टीम को बता नहीं सकते थे कि हम ये सब प्लान कर रहे हैं, बट जब आप पोस्टर मार्केट में उतारते हो तो आगे मैं बोलना नहीं चाहता। तो मैं सोचती थी कि जो बच्चे असली में बोलबेल के अंदर गिर जाते थे तो उन्हें कैसा होता था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कभी कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो समाज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ती हैं। एक ऐसी ही फिल्म आ रही है जो सिस्टम के गड्ढे में कैद चीखती जिंदगी को बयां कर रही है। फिल्म का नाम है गौरैया लाइफ और मेरे साथ इस वक्त उस पूरी फिल्म की स्टार कास्ट है। सबसे पहले तो गैब्रियल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओमकार जी, आपका भी बहुत बहुत, और अदा आपका भी। आप लोग बताइए, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि गौरैया लाइफ फाइनली आ रही है, आपका ड्रीम है, आप अभी बता भी रहे थे। शुरुआत आप ही से करूंगा। सबसे पहले तो फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जितना हमने टीजर देखा हमें समझ में आया, लेकिन फिर भी डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा फिल्म की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या थॉट आया आपके दिमाग में फिल्म को लेकर? फिल्म की जो कहानी है, जैसे कि टाइटल है हमारा 30 आवर्स सर्वाइवल गौरैया लाइफ, तो 30 घंटे का सर्वाइवल है गौरैया का, जो एक 80 फीट बोरवेल में गिर जाती है। और कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में, मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक शॉर्ट फिल्म हमने लिखी थी जो सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी, जो एक 80 फीट बोरवेल में फंस जाती है। उसको हमने कमर्शियल बनाने के चक्कर में आके हमने उसको एक्सटेंड करते उसकी फैमिली एंगल दिखाया, उसका पर्सनल लाइफ दिखाया, फिर सिस्टम दिखाया, शासन प्रशासन, इन सब चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करके हमने कहानी को रचा। बस कोई ऐसी खास तैयारी, ओमकार जी आप ही से पूछूंगा, कोई तैयारी थी फिल्म के लिए जो आपने, हालांकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जब ऐसे रोल्स करते हैं तो आप मजे हुए कलाकार हैं, इसमें आप खुद थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आपको मुझे लगता है कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी, आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है ये, तो फिर भी कुछ ऐसी खास तैयारी की आपने इस तरीके के रोल्स के लिए? नहीं, इसके लिए मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। जब टीम से बात हुआ, इन्होंने मुझे कास्टिंग किया और मेरे रोल के बारे में सिर्फ बताया था, आपका हम एक मूवी बना रहे हैं गौरैया लाइफ, उसमें लड़की जो है गौरैया उसके फादर का कैरेक्टर है, बस ये मुझे बताया गया था। और फिर बाद में वहाँ जाने के बाद में, सेट पे जाने के बाद मुझे स्क्रिप्ट दिया, वो स्क्रिप्ट भी मुझे याद नहीं था कि क्या डायलॉग बोलना है क्या नहीं। तुरंत गया, तैयार हुआ, फिर सेट मतलब इनका सेटअप तैयार था, शूट चालू हुआ, तो वो बस यूँ कहा जाए कि पढ़ते गया, सब कुछ ऐसे ही चलते गया। और वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ बिना कहे सब चीज़ हो जाता है, तो ऐसा बना गया। अदा, आपने फिल्म में बड़ी कमाल की अदायगी की है। आप छोटी सी हैं लेकिन जितना हम सब आपको सुन रहे हैं, आपसे इंप्रेस होते जा रहे हैं। फिल्म में आपने जब आपको कैरेक्टर के बारे में बताया गया, आपको ये फिल्म का नरेशन दिया गया, क्या थॉट था आपके दिमाग में करने के पीछे? और दूसरी वजह ये, क्या आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ी इसके लिए फिल्म के दौरान या उससे पहले? नहीं, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी। एक्चुअली ये सब नेचुरल था। जब मुझे बताया गया, जब मैं शूट के फर्स्ट डे गई, तो मैं भूल गई कि मैं अदा सिंह हूँ। ओके, मैं गौरैया के करैक्टर में घुस गई कि मुझे पता है ये मेरे बापू हैं और जो इसकी राइटर है वो मेरी माँ है। ऐसा आप इतनी छोटी सी लेकिन बातें कितनी कमाल की करती है। ये बार बार सोच के सामने वाला भी हैरान रह जाता है। मैं मतलब ऐसे ऑस्ट्रक हो रहा हूँ बार बार। अदा बोल रही है, मतलब कैसे ये इतना स्विच जो हम देख रहे हैं, जाहिर है इसके पीछे गैब्रियल आप ही का हाथ है। इसकी रिहर्सल हमने नहीं करवाई और ना ही हमने इसको स्क्रिप्ट दिया। ऑन द सेट 1 घंटे पहले इसको डायलॉग्स दिया जाता था और बोला जाता था कि बेटा आपको ऐसे ऐसे करना है बस। और बट कमाल है, ये बहुत कमाल है और काबिले तारीफ है कितनी छोटी सी उम्र में ये इतना अच्छा अभिनय कर रहे हैं। ओमकार जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि लंबा वक्त आपने बॉलीवुड में बिताया है 2011 के बाद से, जब से पीपली लाइव है। नत्था के कैरेक्टर को भला हम सब में से कौन भूल सकता है, हम सब उसके फैन हैं। आपने रिसेंटली जवान में भी काम किया। किस तरीके के कैरेक्टर्स के आप खोज रखते हैं? जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई जाती है तो आप ऐसे कैरेक्टर्स को जल्दी कैच करते हैं जो लगता है कि मैं सबसे अलग कर दूंगा? ये शायद मुझे भी जैसे इन्होंने कहा ना, वैसे ही मेरा हाल है। अभी तक के तो खैर, मैंने जो मेरा एक था कि मैं विलन का रोल करूं। अच्छा, विलन करना चाहते हैं? चाहता हूं, मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब वो ऐसे विलन नहीं जो कॉमेडी विलन होता है ना, वैसे। लेकिन
लोग कहते हैं, कई लोगों का कहना है कि यार ये कॉमेडी में नहीं जमेगा, सीरियस कैरेक्टर में या ऐसे किसान का कैरेक्टर है इसमें जमेगा। तो ऐसे शायद मुझे भी शायद ऊपर वाले ने ऐसा चेहरा बना के भेजा है कि सिर्फ नाम चेंज होता है, फेस वही रहता है, लेकिन वो उसमें फिट हो जाता है। पर जो भी आप करते हैं वो कमाल करते हैं। ऐसा पीपली लाइव हम सब ने देखी है और हम सब आपके फैन है। नत्था का कैरेक्टर भला आइकॉनिक कैरेक्टर, उसको भूलना बहुत मुश्किल है और शायद सदियों तक याद रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल है। गैब्रियल, अब आपसे जानना चाहूंगा कि जब दिमाग में थॉट आया कि बोरवेल में लगातार बच्चों के गिरने की घटनाएं जो होती रही हैं पिछले वक्त में, हमने जिस तरीके से देखा बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है। जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया तो आपको लगा था कि मैं इतने बड़ी स्केल पर इस फिल्म को बना लूंगा, या फिर लगा था कि नहीं वहीं तक सीमित रखता हूँ? नहीं, मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों से इस बात को डिस्कस किया था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम फिल्म तो बड़ी बनाएंगे। जैसे कि मेरी राइटर हैं सीमा सैनी जी और मेरा डीए है विनय झा। हम तीनों का डिस्कशन पहले हुआ था कि हम फिल्म तो उसी स्केल पे लेके जाएंगे, बट उस मोमेंट पे हम पूरी टीम को बता नहीं सकते थे कि हम ये सब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े कम थे हम लोगों के पास और टारगेट था कि हमें 8 दिन में एक शॉर्ट फिल्म को कमर्शियल फिल्म बनानी है। तो कुछ लोगों को ही पता था और हमने बस करते गए और होता गया। एक और चीज़ दिमाग में आती है, क्योंकि हम जब देखते हैं ओंकार जी, आप तो काफ़ी वक्त से कर रहे हैं, छोटी फिल्में जब आती हैं तो इसके प्रमोशंस को लेकर बहुत सवाल आता है कि दिमाग में जब हम छोटी फिल्मों को बढ़ावा देते हैं, बड़े स्टार्स जो होते हैं या बॉलीवुड में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो बात तो करते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं वो बात दब जाती है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ, तभी तो दिल्ली आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ में बदलाव होना चाहिए? हम चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन उसको बोल के फ़ायदा क्या कि बदलाव होना चाहिए। काफ़ी लोग लगे हुए हैं बदलाव करने में, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। एक जो मोनोपोली बनी हुई है उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है बॉम्बे में। और ऐसा नहीं है कि मेकर्स नहीं है या कंटेंट नहीं है, और बहुत सारी फिल्में मैं बॉम्बे में पिछले कुछ टाइम से लेकिन देखता हूँ कि डब्बे में पड़ी हुई अच्छी फिल्में जो बहुत ही छोटे बजट की बोली जाती है, बट उनका कंटेंट बहुत बड़ा होता है। और आजकल ऑडियंस ने कंटेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि छोटी फिल्में हैं वो 100 करोड़ जा रही हैं, 200 जा रही हैं, कल्चरल बेस्ड फिल्म बननी शुरू हो गई हैं। तो ऑडियंस आजकल सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो हम नए फिल्म मेकर्स के लिए इस चीज़ का फ़ायदा है। और हमें अब ज़रूरत नहीं है उन लोगों की जो फिल्म की मार्केटिंग उस लेवल तक लेके जाए, जैसे सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो फिल्म को उन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। जी हो जाती है जी, बात तो मेरे को मुझे खुद बहुत लोगों ने बोला कि हम करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको प्रेजेंट्स करेंगे, यहाँ रिलीज़ करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, ट्रेलर डालेंगे, आपका टीजर डालेंगे। लेकिन जब करने की बात आती है, जब आप पोस्टर थ्रो करते हो मार्केट में, तो सबकी बात बंद हो जाती है। 1 महीने पहले मैंने इसका पोस्टर लॉन्च किया था। उस पोस्टर लॉन्च करने से पहले मेरे पास बहुत कमिटमेंट्स थे कि आपने बहुत अच्छा सिनेमा क्रिएट किया है, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब आप पोस्टर मार्केट में उतारते हो तो आगे मैं बोलना नहीं चाहता। बट ये बिल्कुल सही बात है, आपने पहले इस बात का जिक्र कर दिया कि कंटेंट इज द किंग। और आज की डेट में, आज के दौर में जब हम सिनेमा की तरफ देखते हैं तो जितनी भी कंटेंट बेस्ड फिल्में आती हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है। एक और चीज़, जब फिल्म आप लोग डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपने खुद कहा कि 8 दिन में आपने फिल्म को कंप्लीट किया है, जब डायरेक्ट कर रहे थे आप, तो कोई ऐसा सीन था जिसमें या तो आप इमोशनल हुए, जिसको करने में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, आपको डायरेक्ट करने में और आप दोनों को एक्ट करने में? एक एक करके जानना चाहूंगा आपसे, पहले आपसे गैब्रियल। हमारी फिल्म में ना एक छोटा बच्चा हो रहा है 8-10 साल का, जो अभी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहा है। तो हमारे ऐसे कुछ सीन्स थे, कुछ क्या, हमारी पूरी फिल्म इमोशनल है। बहुत सीन ऐसे थे वो बच्चा रो जाता था सेट पे, और जिसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि टिपिकल गांव के लोगों को लाके मैंने सेट पे फिल्म शूट किया है। तो नए जिन लोगों ने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया था, जो जूनियर्स मेरे थे, और बहुत से एक्टर्स ऐसे थे जिनको सिर्फ ऑन सेट प्रिपेयर किया गया था। तो इतना सारा क्राउड देख के, बच्ची बोरवेल में है, एक बोरवेल के अंदर सामने ऑन सेट ये प्रेजेंट रहा करती थी, और इसकी चीख सुन के, इसकी माँ की चीख सुन के सब लोग रो देते थे, जैसे आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। इसकी मदर सीमा सैनी ने इसकी मदर का बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। और जब वो चिल्लाती थी, अराउंड 6 एकड़ का वो एरिया था रोने की, जब उनकी बेटी खुई थी जब, तो जब वो रो के चिल्लाती थी तो पूरा सेट रोता था उस टाइम पे। तो वो जो एनर्जी थी जिसकी वजह से फिल्म हम कंप्लीट कर पाए। फिर आपको ओंकार जी कोई ऐसा सीन आया हो पर्टिकुलर जहां आपको लगा हो, शायद आप थोड़ा सा लगा हो कि नहीं यार ये बहुत अलग है, आप इमोशनल हुए हों, क्योंकि आप एक फादर और डॉटर का रिलेशन ऐसा होता है, आप दोनों ही फिल्म में बाप बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोई सीन लगा? ये थोड़ा सा हुआ था मुझे, जब ये
जब पता चलता है कि गिर गया है, मतलब गड्ढे पे, तो सोचा उसके लिए। उसके बाद में गैब्रियल से बात हुआ कि क्या आप कैसे कराना चाहते, तो इन्होंने भी बताया ऐसे हम चाह रहे हैं या ऐसे। तो फिर मैं बोला यार एक मतलब एक पिता की बेटी जिसको सब, और फिल्म में दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ, है तो 3 बच्चे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इनको प्यार कर रहा हूँ। तो जिसके ज़्यादा चाहते अगर वो गिर गया हो और उसके एकदम से अचानक खून देखने के बाद में ये पता चल गया कि अब तो ये मर गई, तब क्या होगा। तो हमने वहीं पे बनाया कि भाई अब कुछ नहीं करना, डेट होके बैठ जाना है। तो इस तरीक़ा से उसको निकाला गया। आप देखिएगा तो वो हमने पिछले 30 कितना मिनट का होगा वो सीन जो निकालने का 35 मिनट का होगा। 35 मिनट में बिल्कुल साइलेंस हो, कुछ नहीं बोलो, बैठा हुआ। अदा, आपके लिए कोई सीन ऐसा था जो आपको याद है अभी भी, जो आपको लग रहा है कि शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भरा भी था? हाँ, ये देखो डायरेक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, बताना नहीं है, बट आपके लिए इमोशनल हुए थे आप थोड़ा? तो मतलब जो सीन्स थे, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं कैरेक्टर के अंदर चली जाती थी, तो मैं सोचती थी कि जो बच्चे असली में बोरवेल के अंदर गिर जाते थे तो उन्हें कैसा होता था। जैसे हमारा एक छोटा सा बोरवेल बनाया गया था, तो उसके अंदर मैं जाती थी, तो हम उस तरीके से मैं सोचती थी कि वो बच्चे के साथ क्या होती होगा। मतलब मैं तो जस्ट, मुझे तो इतने लोग हैं कि वहाँ से मैं निकल सकती हूँ, मुझे ये पता है, और मुझे वो चोटें भी नहीं लगी हैं, पर जो बच्चों के, जिस बच्चे के साथ वो चीज़ें हुआ करती थी वो। बहुत सही बात कही आपने, मतलब जिन बच्चों के साथ हुआ होगा उन पर क्या बीतती होगी। अदा ने भी इस फिल्म के अंदर ऐसे कोई वीएफएक्स शॉट पे बोरवेल क्रिएट नहीं किया है। हाँ, हमने वो 20 फीट का बोरवेल बनाया था। ओके, आपने खुद क्रिएट किया वो सेट पे? ऑन लोकेशंस क्रिएट किया गया था। अदा ने उसमें कैरेक्टर प्ले किया अंदर जाके। हमारे कुछ पार्ट्स में उसमें होल से जिसमें कैमरा जा सकता था हमारा, उस एंगल से हमने सिर्फ इसको शूट किया है। अच्छा चलिए, ये हाँ बताइए। मतलब एक्चुअली उसमें एक सीन था जिससे मुझे थोड़ा सा डर लगा, कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मेरे जो मतलब पैर है उस पर कीड़ा चढ़ गया था। हाँ हाँ। वो सीन मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि मुझे तो ऐसे मतलब कॉकरोच छिपकली से भी डर लगता है, पर जब वो सीन पे मुझे चढ़ा गया तो मुझे वो बहुत डर लगा। और मतलब जैसे मतलब सर ने बताया कि ये मूवी 8 दिन में बन चुकी है, पर ऐसा ना कुछ ऐसा हैट्रिक नहीं हुआ कि सर बहुत तेज़ी से भागा ये सब, एकदम आराम से फिल्म बनी, किसी ने कोई प्रेशर नहीं दिया, एकदम सब बहुत अच्छे से हुआ था। अच्छा चलो, आप क्योंकि अदा बता ही रही है बहुत आराम से फिल्म बन गई, चलो फिल्म की बात तो हम करें। ऑन सेट मस्ती वस्ती कौन करता था सबसे ज्यादा? राहुल सर। अच्छा, आपके प्रोड्यूसर साहब जी वही मस्ती करते थे? आप ओमकार जी तो बहुत शांत स्वभाव के लगते हैं मुझे, ये तो नहीं मैंने भी किया है मस्ती। मैं वो तो हमने किया, पर्सनली किया। चलिए ओमकार जी, एक और सवाल, आपने शाहरुख और आमिर दोनों के साथ काम किया है, क्या खूबी लगती है इन एक्टर्स की आपको एज अ पर्सन, क्योंकि आप रिसेंटली उनके बेटे की रिसेप्शन पे भी गए थे, तो क्या खूबी लगती है आपको इन एक्टर्स में? आमिर खान। आप आमिर खान का ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद आती है एज अ पर्सन? जो एकदम सरलता है उसमें। मैंने अभी तक के शाहरुख खान से मिला नहीं है, जवान में भले काम किया है, लेकिन सीन उनके साथ में नहीं था मेरा, तो मिला नहीं हूँ। लेकिन आमिर खान से मैं कई बार मिला हूँ, और पीपली लाइव के समय उनके साथ अमेरिका में 10 दिन रहा भी है होटल में, एक साथ जाना घूमना उमना। तो मतलब सबसे बेस्ट मुझे आमिर खान लगता है। बाकी और से तो नहीं मिला हूँ, मिलने के बाद पता चलेगा कि कैसा है, स्क्रीन पे खाली देखा है उनको। ये जो नेचुरली आप बोलते हैं ना, इसी की वजह से इतने लोग फैन हैं आपके, जो इतना शांत स्वभाव से जो दिल में आता है वो आप बोलते हैं, इसी के लिए इतने लोग फैन हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। गौरैया लाइव आ रही है 29 मार्च को थिएटर्स में, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, आप ज़रूर जाइए देखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।